नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के। इतिहास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न होंगे ना जो आपकी जो परीक्षाएं हुई हैं ना उनमें ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा ये क्वेश्चन सीरीज जो देखिएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत काम आने वाले हैं। और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का है, हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ये पहला जो प्रश्न है बहुत ही आसान है। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जवाब आप सभी को मालूम होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा जो स्थल है ना वो किस सभ्यता संबंधित है? सिंधु घाटी से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ लिया है अच्छे से, पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ा दिया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ना इसमें जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। और ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में ये स्थल है। और हड़प्पा स्थल ये पहला स्थल खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर शुरुआत में जो स्थल पाए गए थे वो सिंधु नदी, इंडस रिवर के किनारे ही पाए गए थे। तो इसलिए शुरुआत में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। हालांकि बाद में और खोजें हुई तो इनके जो स्थल है बहुत दूर दूर तक मिले, गंगा नदी के किनारे भी मिले हैं और आपके महाराष्ट्र तक जाकर ये मिले हैं, गुजरात में भी पाए गए हैं। तो ये समझ लीजिए, ठीक है। और हड़प्पा स्थल या हड़प्पा सभ्यता का जो एक और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभ्यता का नाम इसलिए है क्योंकि इस सभ्यता में मानव ने कांस्य का यूज किया। कांसा एक मिश्र धातु थी, तांबा और टीन को मिलाकर बनता था। तांबा और टीन को मिलाने के बाद कांसा बनता था, ये एक मिश्र धातु थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इस ऑप्शन में जो मेसोपोटामिया की आपको सभ्यता दिखाई दे रही ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। जब सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे भारत में चल रही थी तो उस समय टोटल चार सभ्यताएं हैं जो आपस में एक दूसरे के समकालीन हैं। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता और चौथा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, तो चार सभ्यताएं थी, ठीक है, जो एक दूसरे के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस युग में पड़ता है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रागैतिहासिक युग में, या उत्तर ऐतिहासिक युग में, या आद्य ऐतिहासिक युग में, या ऐतिहासिक युग में। तो चारों विकल्पों में से जो इसका राइट आंसर है ना आद्य ऐतिहासिक युग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक युग। मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। देखिए, पूरे इतिहास को हमारे इतिहासकारों के द्वारा सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है, वो कालखंड है जिसके बारे में जो जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलते हैं। अर्थात उस समय मानव ने कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं दिए हैं। कहा जाए तो मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था उस समय, तो उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? ऐसा कालखंड जिसके बारे में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, केवल जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। जो खुदाई के दौरान जो अवशेष पाए गए हैं उसी के बदौलत हमारे इतिहासकारों ने उस इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास किया है। तो वो टाइम पीरियड प्रागैतिहासिक काल है। जैसे आपने पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल पढ़ा होगा, तो वो प्रागैतिहासिक काल का भाग है। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में लिखित प्रमाण तो हैं, ठीक है, लिखित प्रमाण तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक इतिहास का वो
कालखंड है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर साहित्यिक प्रमाण मिले हैं, लिखित प्रमाण हमको मिल चुके हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में जानकारी तो हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिलती है, लेकिन इस समय के लिखित प्रमाण मिले हैं। मानव ने कुछ लिखित प्रमाण दिए हैं, लेकिन हम उसको पढ़ने में अभी सफल नहीं हो पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा होगा। अब ऐतिहासिक काल 90% से ज़्यादा इतिहास तो ऐतिहासिक काल में आता है। ये वो टाइम पीरियड है जिसके पूरे साहित्यिक प्रमाण भी हैं और पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। ठीक है, तो प्रमाण की दृष्टि से, स्रोतों की दृष्टि से इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिस समय की हमें जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है वो प्रागैतिहासिक काल है। जिस समय की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है, लेकिन साहित्यिक प्रमाण, लिखित प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? चारों विकल्पों में सही जवाब आपको चुनना है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ना, वो गैर आर्य क्यों थी, अर्थात आर्य सभ्यता क्यों नहीं थी? आर्य सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां पे जो सभ्यता थी वो एक गांव वाली सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। इस चारों विकल्पों में सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, नगरीय सभ्यता थी। जबकि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वो आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं, कि ऐसा प्रमाण मिला है खेतों को जोता गया है तो अभी तक उसमें निशान है। तो किस सभ्यता से हमें ये जानकारी मिलती है? तो चारों विकल्पों में सही जवाब जो हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कालीबंगा जो स्थल है ना, ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक जिला होगा, आपने नाम सुना होगा, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में ही ये स्थल है। ठीक है, और नदी नदी कभी पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे पे है। समझ आया कि नहीं? और कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कालीबंगन का या कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा हुआ था, तो 1953 में हुआ था भैया। 1953 में BL लाल और BK थापर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों है? इन चारों विकल्पों में सही जवाब दे दीजिए। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या आर्य सभ्यता है या वैदिक सभ्यता जिसे आप कहते हैं, ये इससे भिन्न क्यों है? अब इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना है। पहले भी यही क्वेश्चन था, लेकिन उस ऑप्शन के हिसाब से तो नगरीय सभ्यता डिफरेंट थी, वो आपने चुन लिया। लेकिन यहाँ पर जवाब जो आपको ना इन 4 विकल्पों के हिसाब से चुनना है। ठीक है, अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये तो सही है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो चित्रलेखीय लिपि थी। वहां पर जो लिपि पाई गई है ना, वो चित्रात्मक लिपि पाई गई है। इसके अलावा इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यहाँ पर मानव ने लोहे और अपनी रक्षा के लिए शस्त्रों का इनको ज्ञान नहीं था मानव को। बहुत ही शांतिपूर्ण ये टाइम पीरियड था। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति जो है ना, उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। जैसा कि मैंने बताया, ये आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है, अर्थात जो भी इसके बारे में जानकारी मिली हमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिली है। ठीक है, किसके आधार पर? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिली है। तो शिलालेखों का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो मतलब हम लिपि को पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो शिलालेख भी नहीं थे उस समय। हालांकि कुछ लिखित प्रमाण वहाँ मिले हैं, जैसे घरों के बाहर कुछ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन वो क्या है हम पढ़ नहीं पाए हैं। और पकी हुई मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख
ये भी इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ लिख ही नहीं पाए हैं, केवल पुरातात्विक खुदाई के आधार पर जो हमको जानकारी मिली है उस आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, या इतिहासकारों ने वो लिखा हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? इन चारों विकल्पों में से वो पशु कौन सा है जिसका अंकन या जिसे हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों में नहीं छापा गया है? तो आपको ये बताना है सही जवाब। तो चारों विकल्पों में से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गाय हो जाएगा। ठीक है, चारों विकल्पों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गाय। गाय का जो चित्र है ना ही किसी मोहर पे पाया गया है और ना ही किसी मिट्टी के बर्तन पे पाया गया है, या मिट्टी का बनी हुई कोई भी वस्तु है उस पर पाया गया है जो हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है कि किस रंग का यूज हुआ है मिट्टी के बर्तनों पर। बहुत आसान है इसका, लाल रंग सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग नोट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल है जो हड़प्पा सभ्यता से ये पाए गए हैं, ये बर्तन मिट्टी के, तो इस पर ज़्यादातर लाल रंग का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है। एक जगह एक साइड में स्थल दे रखे हैं और दूसरे स्थान पर आपको जो है पुरातात्विक खोज दे रखी है, मतलब इन स्थलों से क्या यही चीज़ पाई गई है, वो आपको चुनना है। इसमें कौन सा सही आपको चुनना है। लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कालीबंगा से क्या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले? नहीं, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा का मतलब आप समझ पा रहे हैं, बंदरगाह, तो ये लोथल में पाया गया है। धोलावीरा में स्नानाघर नहीं पाया गया है। स्नानाघर जो है आपका ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है, जो अभी पाकिस्तान में स्थल है। ये बनावली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति पाई गई है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ये तो जवाब आपको मालूम ही पड़ गया, मोहनजोदड़ो से पाया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पाया गया। अच्छा, मोहनजोदड़ो का नाम आ गया तो ये तो आपको मालूम है पाकिस्तान में है, और इस स्थल की उत्खनन किसने करवाया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राखल दास बनर्जी, नोट कर लीजिएगा, राखल दास बनर्जी। ठीक है, चलिए ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता ही है। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है ना, तो वहाँ पे एक जिला है लरकाना जिला, लरकाना जिला, वहीं पे है ये। किस नदी किनारे? तो बहुत आसान है, सिंधु नदी के किनारे ही है। ठीक है, ये देखिए, ये है स्नानाघर, ये जो बड़ा सा है ना, यही है स्विमिंग पूल जो पाया गया है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है। एक जगह तो आपको स्थल दे रखे हैं और दूसरी जगह नदियां दे रखी हैं। ठीक है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे है, तो ये तो सही नहीं होगा। कालीबंगा, कालीबंगा जो है ना वो घग्गर नदी के किनारे है, तो यही सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। और लोथल रावी नदी के किनारे नहीं है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़, रोपड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे नहीं है, ये सतलुज नदी के किनारे है। ठीक है, सतलुज नदी के किनारे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो आपको चुनना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है, लेकिन आपको गलत जो है वो चुनना है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये भी सही है। लोहे की खोज हो गई थी, नहीं,
लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में हुई, और वैदिक सभ्यता में लास्ट वाले चरण में हुई। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका ऋग वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी, ऋग वैदिक काल में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये चारों विकल्पों में सही जवाब बता दीजिए। मैप में आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी बिंदु है ये। आप मैप हमारा ये पूरा है, ठीक है, कोई मैप मुझे सटीक इस समय यही अवेलेबल था तो ये ले लिया, इसमें बुरा मत मानिएगा। हमारा भारत ये पूरा है, ठीक है। अब मांडा, मांडा जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का ये उत्तरी बिंदु है। और इसके अलावा दैमाबाद ये दक्षिणी बिंदु है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसका पूर्व पश्चिम में भी आपको जाना चाहिए। पूर्वी दिशा में आपका जो है ना वो आलमगीरपुर यूपी में है, और जबकि आपका पश्चिम में है सुतकांगेडोर, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है सुतकांगेडोर। तो ये चारों विकल्प में से आप सही जवाब बता सकते हैं। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सुतकांगेडोर, ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चारों विकल्पों में से बताना है आपको कौन सुमेलित नहीं कर रहा है इसमें। एक जगह हड़प्पा स्थल, दूसरी जगह स्थान दे रखे हैं। आलमगीरपुर क्या उत्तर प्रदेश में है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये तो हमें चुनना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लोथल गुजरात में है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और कालीबंगा हरियाणा में है? नहीं, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, तो ये गलत हो जाएगा, और हमें जो सुमेलित नहीं वही चुनना था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में है? बिल्कुल सही है। चंदुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चार विकल्प हैं, चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है कि चुन्नूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने जो है किया था, और ये भी आप बता दीजिए कि उत्खनन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, और चन्नूदड़ों कहाँ है ये भी आप बता दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो जे.एच. मैके हो जाएगा। तो जे.एच. मैके हैं ये, इन्हीं के निर्देशन में चन्नूदड़ों का उत्खनन हुआ था। लेकिन जो उस समय अधिकारी जो लगे थे, जो वहाँ पे ग्राउंड पे काम करवा रहे थे, वो एन.जी. मजूमदार हैं, ठीक है, एन.जी. मजूमदार। 1931 की बात है। अब ये पूछा जाए चन्नूदड़ों की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी, तो एन.जी. मजूमदार। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उत्खनन का निर्देशन या खुदाई का जो निर्देशन किसने दिया था, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य जो पुरातात्विक विभाग है उस समय किसके कंट्रोल में था, तो डायरेक्टर कौन थे? जे.एच. मैके सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये जो चन्नूदड़ों है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है ये। किस जगह? सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे ये भी पूछा था, सिंधु नदी के किनारे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इन चारों विकल्पों में से आप बता दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है ना अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा या हड़प्पा या लोथल या धोलावीरा? तो इसका बहुत आसान है, इसका जवाब हड़प्पा सभ्यता। हाँ सॉरी, हड़प्पा जो स्थल है ना ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक ऐसा स्थल है जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है मोंटगोमरी। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला। किस नदी के किनारे? पहले भी हम बता चुके हैं, रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा। इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? दयाराम साहनी, ठीक है, ये है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाँ, ये जो कांसे की एक जो है बैलगाड़ी है ये कहाँ से पाई गई है? हड़प्पा स्थल से पाई गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है या गोदीवाड़ा? गोदीवाड़ा भी पूछा जाता है, गोदीवाड़ा कहा जाए या बंदरगाह, इनमें से किस स्थल से पाया गया है?
तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोथल। लोथल ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। और इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ था? 1954 में रंगनाथन राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था। और जो गोदीवाड़ा या बंदरगाह के जो साक्ष्य हैं वो लोथल से पाए गए हैं। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का निर्देशन किसने किया था? चारों विकल्पों में सही जवाब बताइए। मोहनजोदड़ो अथवा हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का निर्देशन किसके द्वारा हुआ था? तो सर जॉन मार्शल। पुरातात्विक जो विभाग उस समय था, उसके जो डायरेक्टर थे वो सर जॉन मार्शल उस समय थे। इन्हीं के द्वारा निर्देश दिए गए थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय जो पुरातात्विक विभाग के जो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि हड़प्पा जो स्थल है इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? उसमें अधिकारी कौन थे वहाँ पे? तो दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। लेकिन यहाँ पर निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ था? अर्थात ये पूछा जा रहा है कि उस समय भारत के जो पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर कौन थे? ये देखिए, सर जॉन मार्शल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इन चारों विकल्पों में से बता दीजिए। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, जबकि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हम जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसके समकालीन नहीं थी वही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? इन चारों विकल्पों में से चुन के बता दीजिए कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? गेहूं, जौ, चावल या कपास? तो यार कपास की खेती की थी, सबसे पहले कपास की खेती की थी। ठीक है, लेकिन ये अगर पूछा जाता कि इनकी मुख्य फसल कौन सी, हड़प्पा स्थल की मुख्य फसल कौन सी है, तो गेहूं और जौ। तो जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ। लेकिन अगर ये पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली खेती किस चीज़ की हुई थी, तो कपास की हुई थी। लेकिन इनकी प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो दो फसलें प्रमुख थी, गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये है आपका कपास और ये आपका गेहूं और ये जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? विकल्प जो चार दिए गए इनमें से आपको बता दीजिए चुनकर कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो चारों विकल्पों में से मृतकों का टीला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? रंगपुर जो ये स्थल है हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है। ये किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो गुजरात में। ठीक है, सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में ये स्थल है रंगपुर, याद रखिए। उत्खनन अगर पूछा है किसके द्वारा हुआ था? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये है रंगनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है कि वो स्थल कौन सा है जहां पर ये साक्ष्य मिले हैं कि बिल्ली का पीछा एक कुत्ता कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव की जो मुहर पाई गई है इसमें किन किन जानवरों का अंकन है? कौन कौन से जानवरों का अंकन है? तो टोटल 4 जानवर हैं। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए मुहर पाई गई है, इसमें बीच में देखिए ये पशुपति शिव की जो है तस्वीर लगी हुई है, और इनके दाएं साइड 2 जानवर हैं और बाएं साइड 2 जानवर हैं। दाएं साइड तो हाथी है और चीता है, और आपके बाएं साइड देख लीजिए गैंडा है और भैंसा है।
ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें से? गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा, क्योंकि हर ऑप्शन में चुनेंगे तो हर ऑप्शन के हिसाब से तुलना करके देखेंगे तो यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? ये तस्वीर देखिए, ये एक नाचती हुई जो कांसे की एक मूर्ति है, ये किस स्थल से पाई गई है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो से पाई गई है। क्या जवाब हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? इन चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था। एक सींग वाला गैंडा था, या शेर था, या गधा था, या हाथी था? सही जवाब आपको बताना है। तो एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पशु था, कुबड़ वाला जो सांड था, कुबड़ वाला सांड, एक सांड था जिसका कुबड़ निकला हुआ है, तो कुबड़ वाला सांड भी बहुत महत्वपूर्ण पशु था। लेकिन इन चारों विकल्पों में से एक सींग वाला गैंडा ही दिया हुआ है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्यों हमें पता लगा, कैसे पता लगा? क्योंकि मोहरों पर सबसे ज़्यादा इन्हीं की तस्वीरें पाई गई हैं। तो ये देखिए, कुबड़ वाला सांड है और ये एक सींग वाला गैंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वह प्रथम पुरातात्विद जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन था? तो ए कनिंघम, याद रखिएगा, ए कनिंघम। ठीक है, अब देखिए, ए कनिंघम ने 1853 में ही जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे ना, वहाँ का सर्वेक्षण किया था, लेकिन ये इनके महत्व को नहीं समझ पाया, अनदेखा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये कनिंघम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातात्विक जो स्थल है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल की सूची है वो कौन सी है, ये बताना आपको। तो राखी गढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन में राखी गढ़ी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में है ये। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है ना वो धौलावीर है। ठीक है, धौलावीरा ये दूसरे नंबर पे आता है। ये चारों विकल्पों में से ये भारत में जो है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये पूछा जाए कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। यहाँ भारत लिखा हुआ है इसलिए आप जो है राखी गढ़ी को चुनेंगे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा पूरस्थल सूरकोतड़ा का उत्खनन किसने करवाया था? तो 1964 में हुआ था जगपति जोशी के द्वारा। ठीक है, जो सूरकोतड़ा स्थान है इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ था? जगपति जोशी के द्वारा हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। गुजरात में पड़ता है ये क्षेत्र, गुजरात के कच्छ जिले में ये क्षेत्र है, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन पूरस्थल धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? तो धौलावीरा का जो उत्खनन है ना वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, RS बिष्ट ने 1985 में करवाया था। ये भी जो स्थल है गुजरात में ही पड़ता है, जो धौलावीरा है ना ये भी गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके पास हड़प्पा सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।